आज ना कुछ लोगों की बोलती बंद करनी है। आज सुबह ना मैं बड़े मीम देख रहा था कि देखिए जय भाई आज संडे है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम खा लिए तो आप हमें एलएसजी वर्सेस केकेआर 10th प्लेस प्लेऑफ दिखा दोगे। मतलब वो देख रहा था कि जो भी ये मैच देखेगा एक्चुअली में लाइफ में वो हारेगा। भाई सच भी लग ऐसे रहा था सारे यार। लोगों को मुझे तो सच लग रहा था यार, मैं उसी कैंप में था। मुझे लगा था ये मैच देखने लायक होता है क्या, और ये अल्टीमेटली पूरे सीजन का बेस्ट मैच निकल के आ गया। व्हाट अ मैच भाई। चुप रहे ना, अगली बार से कोई बकवास करिए ना मेरी टीम के बारे में। भाई वी हैव आवर फर्स्ट सुपर ओवर ऑफ द सीजन, बाय फार द बेस्ट गेम। रिंकू सिंह भाई, मतलब अब तो अमीर रिंकू पे भी मुझे पूरा भरोसा भाई हो मुझे लगता है somebody needs to check on him। मतलब कोई भी, चाहे केकेआर में कोई प्लेयर हो या फिर शाहरुख खान हो, क्योंकि कुछ पैसे की कमी है क्या क्यों भाई? एकदम से ऐसी परफॉर्मेंस कैसे आ रही है भाई? चुप चुप, जिस तरह हम लोग अंदर आए पता नहीं चलता हम लोग चोर हैं। चोर ये तंगू मंगू तुम देखते चल निकल। अरे कहता हूं उनको बोल उधर जाने। चोरी ये तो वोरी गरीब करने रिंकू वाली, हाँ ये गरीब रिंकू वाली परफॉर्मेंस आने लग गई यार। गरीब मत कहना आपसे। नहीं देखो, वैसे दिल के तो कभी नहीं थे दिल से अमीर है और अब पैसों से भी अमीर भाई, है, पर अब मजा आ रन गया। से भी अमीर दिल है से रिस्पेक्ट भाई। आ रही है रिंकू सिंह के लिए। रिंकू सिंह तो चलो रन मारे सो मारे, आज कैचों से भी अमीर थे भाई। हाँ 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 भाई, जितने लेके रिंकू सिंह ने दिखाया। आज जो कैरी जॉब करी पर है, जो आज दिल गरीब थी वो एलएसजी थी। और मुझे लगता है गरीब कहाँ शायद- गरीब थी? नहीं, गरीब इतने क्यों? पैसे खिलाए थर्ड भाई, अंपायर को भाई। कि भाई रघुवंशी को आउट करा दो। भाई क्रिकेट में आईपीएल के अंदर और पैसा डालो। 100 रुपए की एक बड़ी गड्डी लेकर बाहर आए और मुझे देने लगे। साहब मैं गरीब आदमी साहब, इतने सारे रुपए एक साथ देकर घबरा गया। अगर थर्ड अंपायर्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं शायद कुछ चंद रुपयों के लिए, तो ऐसे कैसे चलेगा यार? नहीं, क्या हुआ एग्जैक्टली वो कंट्रोवर्सी हम डिकोड करेंगे। ये सुपर ओवर कैसे निकल के आया, इसमें कितना नकली बने केकेआर नहीं करा, कितना एलएसजी नहीं करा। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ यार, ऑल जोक्स असाइड, आज का दिन संडे एक और रीजन से बहुत स्पेशल था। आज मुझे T20 का तो जो मजा होता है सुपर ओवर का देखने को मिला ही, आज मुझे टेस्ट क्रिकेट का मजा भी देखने को मिला। भाई हील द वर्ल्ड, नेचर में जितने आप पेड़ लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। आज कितनी गर्मी थी बाहर, उससे बेहतर सीएसके मतलब और कौन ही टीम है जो इतने कर पेड़ लगाए गायकवाड साहब ने। आज जो बैटिंग करी है चेन्नई को भी ऐसा लगता है कि डुबा ही दिया अच्छे से। भाई क्या सोचो, हुआ exactly? कोहली की स्ट्राइक रेट को लेकर लोग मजाक उड़ाते हैं। गायकवाड ने आज खेली है 50। ऑल तो मतलब मैं डिकोड करेंगे उसको भी कैसे वो अच्छी थी या फिर गंदी थी, बट जो 50 मारी थी 49 बॉल्स में, व्हाट वाज माय मैन। आज तो थाला को भी लगा होगा फाइनली मेरा रिप्लेसमेंट आ चुका है। थाला बैठ गए वापस अस्पताल में, मैं नहीं आ रहा ऐसी टीम के लिए खेलने की। भाई आप आपके प्लेयर्स आके 49 बॉल्स में 50 मारे, मैं क्यों खेलूं वही टीम के लिए? मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। I think it was a power packed day. First game was pretty boring. उसकी बातें करेंगे आप टाइम स्टैम्प से, दोनों चीजें रेफर करना। लेकिन ये जो पहला गेम हुआ है ना, अगर आपने मिस करा है अब ये वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपने मिस नहीं करा है तो भाई सबसे पहली बात तो ये कि आप लोगों को आज करने भर भर के सब्सक्रिप्शन। हाँ भाई, मेरी टीम अब 2 मैच जीत चुके हैं। मेरी टीम अब लास्ट नहीं रही है। अब हम लोग लास्ट ईयर 8 थे, अभी भी 8 ही है। LSG लास्ट इतना हो गई डाउनफॉल भाई। नहीं हुआ है। यस, अब हमारा वक्त आ रहा है गाइस। आप सब्सक्राइब जरूर करिए, आज 60 के तक पहुंचा ही दीजिए। कुछ 300 350 यस सर, कम ऑन भाई कर दो। और आज हफ्ते की पहली वीडियो है, कमेंट्स के सेक्शन को ऐसे लेफ्ट स्वाइप मार के हाइप का ऑप्शन आएगा, 3 बार हाइप करनी ही करनी है भाई। टॉप 100 में क्या, टॉप 100 क्या कह रहा हूं मैं, टॉप 50 में तो हमें पहुंचना ही 10 पहुंचना है लाख भाई। पॉइंट्स आज करो भाई हाइप के। सब हाइप करना, सब सब्सक्राइब करना, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। एलएसजी वर्सेस केकेआर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाई मुझे पिच की बात करनी है। स्टार्टिंग में देयर वाज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि पिच क्यूरेटर्स ने और फिर जो एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने बता दिया था कि पिच जो थोड़ी स्लो होने वाली है। Basically In fact, नई जो- pitch थी ये, हाँ, Black इनफैक्ट जो पहले बैटिंग करेंगे उनके लिए काफी टैकी हो सकती है। तो अल्टीमेटली जब टॉस जीती एलएसजी, उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया। बड़ा सिंपल रीजन था उनके लिए। केकेआर आती है, रहाणे कहते हैं मुझे बैटिंग ही करनी थी भाई। सर मुझे एक्चुअली पहले से बैटिंग करनी थी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, फ्रीडम देनी है मुझे अपने बैटर्स को फ्रीडम देनी है। अच्छा कंडीशंस क्या कह रही है सर कि बैटिंग जो है मुश्किल होगा? भाड़ में गया। मुझे अपने बैटर्स को आजादी देनी है। हम 1947 में रहते हैं ना, अभी हमें आजादी चाहिए। सबको आजादी देना चाहते हैं भाई, जिनके 15 अगस्त अभी आया नहीं है। 14 अगस्त को एक बच्चे को आजाद करेंगे, 15 खुद आजाद होंगे। तो वो चीज करने के लिए सर जब तक वो नहीं होगा, मैं अपने बैटर्स को आजादी दूंगा पहले बैटिंग। बट टीम चेंजेस क्या था भाई? केकेआर तो सेमी टीम के साथ जा रही थी। एलएसजी में एक चेंज था, जॉर्ज लिंडे आ जाते हैं। मयंक यादव जो अभी आके 50 भी जड़ी, उनने बहुत अच्छी वो बाहर भी हो गई बड़ी जल्दी से। एंड भाई फॉर राइट रीजंस। आज
LSG की बॉलिंग में कोई कंप्लेंट नहीं थी अपार्ट फ्रॉम द लास्ट 2 ओवर्स। हाँ आई एग्जैक्टली थिंक दे वर बैंग ऑन, बट केकेआर ने कहा नो सर सेम टीम भाई। वो पथिराना एनओसी लेके आए, पर वो मुझे तो लगता है अपने कुछ घर ही जाए होगा वापस। कुछ सीन भाई कि हाँ, वो अभी of course अवेलेबल fit नहीं नहीं होंगे, है। वरना वो आ जाते अभी तक। नहीं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि जब रहाणे जी ने लास्ट टाइम ये कहा था हाँ। कि मुझे अपने बैटर्स को, मैंने उनसे कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ। तो उन्होंने कैसे खून दिया, उन्होंने जो है खून चूसा पहले तो फैंस का और वही खून जो है ट्रांसफर करके रहाणे को पकड़ा दिया, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम 37 रन मारे थे पार्ट प्ले में, 36 बॉल्स में 37 रन, बहुत फ्रीडम और अग्रेशन से खेल के। आज उन्होंने कहा सर हम आज और बेहतर करके दिखाएंगे, आज हम सारे फैंस का और खून चूस लेंगे, सबको जो है वहां पे हॉस्पिटल भेजाएंगे, क्योंकि आज 31 रन भाई 31 फॉर 3 इन पावर प्ले। मुझे लगता है कि पावर प्ले में केकेआर कितनी ही गुड ओवर कर सकती है, एंड समहाउ ये लोग हर मैच में मेरी एक्सपेक्टेशंस और गिरा देते अरे हैं। मैं कह रहा हूँ चलो टीम नहीं सुन पा रही रहाणे की, कोई लैंग्वेज डिफरेंस होगा, है इंग्लिश नहीं आ रही समझ में, हिंदी समझ में नहीं आ रही। रहाणे जी आप खुद की बातें सुनते हैं जरा वो खुद ही कर लेते एक बार। 15 बॉल में 10 रन। पहले 9 बॉलों में 2 रन थे रहाणे जी के। ये कौन सा पावर प्ले सर? भाई अल्टीमेटली में तुम देखोगे तो स्टार्टिंग के जो 2 ओवर निकल गए थे उसके बाद केकेआर के 3 रन थे, और मैं सोच रहा था कि अबे इतना गंदा कैसे ही खेल सकता है भाई कोई? एक बात बता दूं, जब एक लड़का है ना 15 साल का वो बुमराह, कमिंस, हेजलवुड जैसे बंदों को पहली बॉल पे छक्का मार रहा है, चाहे पिच कैसी भी हो, फिर आप ना ये एक्सक्यूज मत जस्टिफाई करना कि पिच बहुत टफ थी इसलिए 2 ओवर में 3 रन, तो अरे ये तो टेस्ट मैच में भी नहीं होता है यार। ये तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इतना तो ये हराम बॉल कहां से अलाउड हो रही है भाई? दिस इज एक्सट्रीम है। केकेआर का अभी भी इस मैच अभी देखो अल्टीमेटली जीत गए हैं, बट ये दिस इज वन ऑफ द बिग नेगेटिव्स भाई इस मैच से। पावर देखिए, प्ले यू हैव टू मैक्सिमाइज। वो रहाणे बार बार बोलते आ रहे हैं, बट जब तक आप इस चीज में मैक्सिमाइज नहीं करते रहोगे तब तक आपको अल्टीमेटली ऐसे डिपेंड करना पड़ेगा, गिरते पड़ते अरे पहले आप आजादी की बातें मत करो, ये मनहूसियत चढ़ रही है भाई प्लीज। आपके खुद के रन नहीं बन रहे आजकल, इससे अच्छा पहले अच्छी बैटिंग। बट साथ भी तो कोई नहीं था, टिम साइफर्ड भाई, वो भी आप मतलब आपने फिनाले निकाला ही क्यों? मुझे लग रहा है इससे अच्छा फिनाले नहीं खिला देते भाई। मोहसिन यार ही हैज बीन ऑन फायर। आज बंदे ने 5 विकेट विकेट निकाली है T20 मैच। अपेरेंटली दिस इज द बेस्ट फिगर्स। 5 विकेट पहली बार किसी इंडियन लेफ्ट आर्म पेसर ने लिए हैं। अच्छा, IPL लेफ्ट आर्म हिस्ट्री पेसर में। ने, ओके। इट हैज बीन क्रेजी। दोनों ओपनर्स को निकालते हैं, फिर रघुवंशी, एक तो बीच में जो ब्रीफ पीरियड था 1-2 ओवर का, हाँ। जब रहाणे और रघुवंशी साथ में खेल रहे थे, मुझे लग रहा था आज वो मैं जिस बिस्तर पे लेट के मैच देख रहा हूँ उसको तोड़ दूं एक बार सर मार के अपना, तो नया बिस्तर आ जाएगा। भाई यही सोच रहा था कि भाई पावर प्ले में अगर मैं इन दोनों को साथ में बैटिंग करता हूँ देख रहा हूँ तो मैं नहीं देख रहा। हाँ। फिर मैं अपनी आंखों में ना उंगलियां मार के फोड़ रहा हूँ अपनी आंखें। इवन कोहली एंड पर्टिकुलर इन द प्राइम ओ चांस ही नहीं वर नॉट दिस बैड बॉल फ्रेंडली। वो सिंगल तो लेते रहते थे, कुछ तो होता ही रहता था, कोहली तो हाथ से डबल भाग करता था। बट व्हाट वुड यू से अबाउट द कंट्रोवर्सी भाई? द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी प्रोबब्ली इन दिस मैच दैट हैपेंड, रघुवंशी जिस तरीके से आउट होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड कह दिया जाता है भाई, एंड उसके पीछे भी आई नो अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हैव टॉक्ड अबाउट दिस। कुछ लोग सपोर्ट में है, कुछ लोग अगेंस्ट है। नोबडी इज इन सपोर्ट। कौन अच्छा, है? ऐसा भी है क्या? कौन है बता दो। मुझे लगा कोई तो होगा। नहीं कौन है? LSG के कोई एक्सपर्ट के अलावा बता संजीव दो। गोयनका, कोई कमेंटेटर बता देना। चलो। एक्सपर्ट। Nobody was in favor and I think ये चीज ना हमें प्रॉब्लम पता है क्या हुई है? बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के अंडर रघुवंशी आउट हुए हैं। हाँ। अगर आपने मैच मिस कर दिया तो रघुवंशी सिंगल लेने के लिए जा रहे थे और आधी पिच से उनको लौटना पड़ गया। Yeah. तो लौटते वक्त उन्होंने डाइव मारी और बॉल उनके ऊपर लग गई विकेट पे लगने की जगह। हाँ। तो उनको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड बोल के आउट कर दिया। अब क्यों हुआ ये? या बेसिकली अंपायर्स ने क्या करा है, जो लॉ लिखा हुआ है ना, अब लॉ किताब में लिखे होते हैं। लिटरली इंटरप्रेट कर रहा हाँ, है वो यार। ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा होता है, तो उन्होंने लिटरली इंटरप्रेट करके आउट दे दिया है। क्या लिखा हुआ था कि अगर बैटर जो है जिस लाइन पर, जिस पाथ पर भाग रहा था वहां से वो शिफ्ट हो जाए और फिर जो है बॉल वो विकेट पे ना लग के उसके ऊपर लग जाए, हाँ। तो आउट हो जाएंगे। अभी लिटरल इंटरप्रिटेशन बहुत बढ़िया। मेरे घर में ना वो फोन नहीं दिख रहा है आपको? ये एक फोन है मेरे घर में जो कि मैं अपने हाथों में रखता हूँ। इसमें एक ऐप है, उसका नाम है चैट जीपीटी। अगर उसको लगा दूंगा ना, वो शूट करके वीडियो दिखा दूंगा, ये तो वो भी कर देगा। अंपायर इन पर्सन होने का पर्पस क्या है? कि आप उसमें नुआंस ऐड कर सके, कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन, ह्यूमन टच आए थोड़ा बहुत उसके अंदर। हाँ, तो वो उसके लिए सर आप नहीं हो, आप हट जाओ ना सर। फिर थोड़े पैसे एक्स्ट्रा जो ग्राउंड में चले जाएंगे। थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है ये चीज, क्योंकि अल्टीमेटली कमेंटेटर्स ने, अंपायर्स ने जो भी ये चीज बोली, उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि जब आप देखोगे उसको वापस मुड़ते हुए तो आइडियली उनके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए था कि उसी पाथ पे तुरंत भाई एकदम 360 टर्न लेके निकल जाता वहां पे। एकदम अपने पोजीशन पे माइकल जैक्सन की तरह पहले वो घूमेगा, घूम के टर्न मार के पहले वो टोस पे खड़ा होकर मूनवॉक करेगा थोड़ी सी, और फिर ऐसे मूनवॉक करते पीछे जाएगा। ठीक है, कि उसको मुंडा भी क्यों है? सामने देख रहा है ना, तो सामने देखते हुए पीछे मूनवॉक करते जाएगा। ठीक है, पर उसको बोला क्या गया है कि वो थोड़ा कर्वेचर लिया उनने, और अल्टीमेटली जिस तरफ से बॉल आ रही थी, जो थ्रो आ रहा था, वहीं पे आके माफ कर दो यार, इंसान के 2 टांगें गलती हो गई इंसान से यार। वो यार। 2 टांगों के लिए थोड़ा घूमना पड़ता है, माफ कर दो कि उसकी थोड़ी लाइन चेंज हो गई, वो नाप नहीं पाया एग्जैक्टली। अरे थ्रो मत मारियो, 1 सेकंड रुक जा। वो पैर का मेरा एंगल क्या था,
उसी एंगल पे मून वॉक करके वापस जाऊंगा ताकि एग्जैक्ट उसी पाथ पे है। इट वाज शेमफुल, बट ये नहीं होना चाहिए। इट वाज अ बिग ब्लो टू केकेआर। बिग ब्लो बोलूं या फिर मैं सही बोलूं? अबे कौन सा ब्लो? ऑलरेडी नॉकआउट आदमी को मैं ब्लो कह रहा हूं। जीते रहे भाई, पर उसके मरे बाद भी इंसान को तो मुक्का मारोगे तो जिंदगी थोड़ी वापस आ जाएगी। बट मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा था कि अल्टीमेटली अगर वो आउट हो गए तो प्रॉब्ली दिस कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर केकेआर, क्योंकि किसी एक को तो आउट होना ही था वहां पे। एंड उसके बाद भी जिस तरीके से इन लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करा है, मतलब आप लोग देखोगे कि ग्रीन जो है वो थोड़ा थोड़ा पहले सेटल होते हैं और उसके धीरे धीरे मारने का स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से एटलीस्ट लगा था कि रन थोड़े बहुत आ सकते आ रहे हैं। आई थिंक ग्रीन शोड इंटेंट एंड उसी के चलते हुए भी आउट हुए। एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट जो उन्होंने एक इनिंग्स खेली ना, बहुत ही अंडररेटेड इनिंग्स थी। बॉल से भी मार्करम का विकेट निकाला है। कैम न्यूटन हैड अ वेरी अंडररेटेड गेम। लग रहा है धीरे धीरे टच में आ रहे हैं अपने पैसों को जस्टिफाई करना तो मुश्किल है, पर हाँ चलो 18 मिलेंगे उनको, उनको 25 तो मिलने नहीं वाले वैसे भी, 18 ही मिलेंगे। 18 जस्टिफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट मोहसिन से, एंड यहाँ पे ऋषभ पंत की कप्तानी की भी मैं तारीफ करूंगा ब्रीफली। आज शमी की जगह मोहसिन से 4 ओवर बॉल आउट करवा दिया। जब इनिंग्स के 11 ओवर खत्म हुए थे, उन 11 में से 4 ओवर मोहसिन के खत्म हो चुके थे और उन्हीं 4 ओवरों में 5 विकेट मोहसिन ने लिए। पॉवेल को तुरंत आउट करा था, पावर प्ले खत्म होती, ग्रीन को आउट करते हैं एंड उसके जज्बा अनुकूल ने कहा अरे ऐसे कैसे हाथों में लेना यार। केकेआर का जो फ्रेंचाइजी है इस साल तो गुड ओवर एक भी गोल्डन डक ना आया इनिंग्स में, ऐसा कैसे हो सकता है यार? मैं दिल का बहुत दिल देनी है। आप होंगे लखनऊ के नवाब, लेकिन दिल तो मेरा ही बड़ा है। आइए सर, फ्लिक करके पूरे लेग साइड में से एक ही फील्डर खड़ा था सर्कल के अंदर, दे दिया, हाथों में दिया। मुझे वही लगा था भाई कि अगर आप लोग, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना, जब भी ऐसे टीम इतने गंदे लॉस में जाती है तो यू ऑलवेज वांट कि एक पार्टनरशिप बिल्ड हो, चाहे धीरे बिल्ड हो, क्योंकि सीएसके ने भी समवॉट वही करा था। उसके चलते ही वो लोग भी 150 के आसपास पहुंचे थे। एंड इसी में ना एक और पंत की कप्तानी की तारीफ करना चाहता हूं मैं। ही वाज सो स्मार्ट विद हिज रिसोर्सेज अंटिल द लास्ट ओवर्स, जो कि वैसे पता वहां पे शायद मैं डिफेंड करूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। जब उनको पता है मिड फेज में मोहसिन ने सारे विकेट निकाल दिए हैं और रिंकू बैटिंग कर रहे हैं। रिंकू किस चीज के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं? स्पिनर्स। सबको पता है। ओ यार तुम्हें भी पता है, ये तो सपोजिट जीरो बॉल नॉइज वाले बंदे को भी पता है। तो उन्होंने बड़ा ही साइलेंटली बीच में चुपचाप 2 ओवर मार्करम के एडजस्ट करा दिए। मार्करम ने 2 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए, सिर्फ 9 रन। इतनी बड़ी लग्जरी मिल गई थी ना पंत को वहां पे कि 2 ओवर का बर्डन निकल गया, अब वो मैं कोटा किसी और से पूरा करा सकता हूं। इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक एंड वेरी सेंसिबल टैक्टिकल प्ले बाय ऋषभ पंत, टू द पॉइंट कि आखिरी 5 ओवर में भी, पहले 2-3 ओवर में प्रिंस वगैरह ने, तो प्रिंस ने भी क्या बॉलिंग करी है। उसको आज विकेट नहीं मिला है, विकेट के अलावा सब कराया बंदे ने। नहीं वो वैसे भी भाई इस पूरे सीजन में इकोनॉमिकल रहे हैं बेस्ट। शमी वाज आल्सो सो गुड इन हिज फर्स्ट 3 ओवर्स अंटिल, अब हम आते हैं मेन टॉक पॉइंट पे, जो टर्निंग पॉइंट था पहला मैं कहूंगा इस पूरी गेम का। रिंकू को आखिरी के 2 ओवर मिलते हैं, शमी साहब आते सेकंड लास्ट ओवर डालने के लिए, व्हिच इज वंस अगेन नॉट अ बैड कॉल बाय ऋषभ पंत। अरे भाई जब वो अच्छा बॉलिंग कर रहा है, करते हुए आ रहा है इतने टाइम से, पेनल्टी ओवर तो मेन बॉलर ही डालता है, करता ही है। एंड लास्ट ओवर फिर दिग्वेश डालते हैं, व्हिच इज वंस अगेन नॉट एग्जैक्टली अ बैड कॉल, क्योंकि रिंकू स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। दो एक सेफर कॉल ये होता है कि दिग्वेश को डेथ ओवर्स में पहले खत्म करा दो और आखिरी के 2 ओवर पेसर से। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि भाई इट इज नेवर अ ग्रेट आइडिया इन T20s कि लास्ट ओवर स्पिनर से कराओ, क्योंकि एंड रिंकू सिंह भाई आप कुछ भी लास्ट मैच में रन मारे थे उसने, एंड इस मैच में भी आते हुए जब शामी की ओवर में उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग कर दी थी, तो क्या आप नेसेसरली चाहते थे कि आप दिग्वेश से ही फिर बॉलिंग कराओ? पेसर्स के ओवर खत्म हो चुके थे ना, चॉइस हाँ, या तो थोड़ा प्लानिंग या तो पहले कराते कहीं ना कहीं। ये परहैप्स एक मिसकैलकुलेशन है। प्लीज कमेंट करके आप बताना अगर आपको लगता है कि क्या ये गट्सी कॉल था, क्योंकि हो जाता तो लोग बहुत तारीफ करते हैं। बट अल्टीमेटली लास्ट के 2 ओवर में, इन्हीं 2 ओवर के अंदर 43 रन आते हैं। आई थिंक वहीं पे गेम किल वो किल तो मतलब क्या ही एक डिफेंडेबल टारगेट आपको मिल गया था कि जहां पे आप फाइट कर सकते हो। किल फॉर LSG। हाँ, आपको ये मैच 15 ओवर में चेस करके कर देना चाहिए था, नेट ऑन नेट बढ़ानी थी, और यहाँ से नाउ यूर भाई आपसे 200 नहीं बनते यार। बनते, हाँ, ये बात तो है भाई। आप घर पे हार रहे हो लगातार, हर मैच कितने 7-8 मैच लगातार हार चुके हैं घर पे ये लोग। लेट्स कम टू सेकंड इनिंग्स। बिफोर दैट भाई आई वांट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन रिंकू सिंह भाई, जिस बंदे ने इस तरीके से बुरा भाई, वो बंदे ने सेकंड इनिंग्स भी कैरी करी है भाई, उससे तो सुपर ओवर में भी सॉर्ट ऑफ करा ही करा। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। नहीं तो बोलो, अच्छा तुम क्या बोल रहे हो? देखो अल्टीमेटली दिस प्रूव टू बी हिज हाईएस्ट स्कोर इन T20s। तो मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि एट अ मोमेंट जहां पे केकेआर को बहुत ज्यादा नीड थी, एंड ये जो 2 विंस आई है वो एक्चुअली में ऑलमोस्ट पूरे बलबूते रिंकू सिंह के ही आई है। यस नारायण ने बहुत अच्छा काम करा अल्टीमेटली आते हुए सुपर ओवर में, तो मतलब उसने पागल वाला काम करा है। जॉब ये दोनों मैच में रिंकू मैन ऑफ द मैच डिजर्व इट। थ्रू आउट द मैच जो आदमी कैरी करते लेके जा रहा है, एंड वही बात है ना कि एक मतलब एक 2D इफेक्ट देता है वो। फील्डिंग में तो हम सबको पता था कि वो अच्छी फील्डिंग करते करते, बट अगर बैटिंग में इफ दैट ओल्ड रिंकू सिंह इज बैक, तो वो केकेआर के लिए इस मोमेंट पे आने की जरूरत थी। भाई मैं तो अभी भी ये भी कह दूं, बस एक और मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दे दे, यू आर डन फॉर द सीजन। जो मैंने सैमसन के लिए कहा था ना, एक और बस मैच कर दो,
3 मैच में अगर आपने मैन ऑफ द मैच जिता के अपनी टीम को कैरी कराया ना, हाँ आई थिंक यू हैव मेड मतलब अगर आप अपने बलबूते पे 3 मैच जिता दे रहे हो तो उतना तो फिर आपने कर दिया। फ्लॉप हो जाओ हाँ, बचे हुए 5-6 that makes मैचों में sense, कोई yeah. फर्क नहीं पड़ता। आपने 3 मैच जिताए और ये 2 मैच लिटरल जो अभी तक केकेआर से 2 ही मैच जीती है, दोनों के दोनों रिंकू के कंधों पे अकेले जीती है। या वी हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, Yeah. राइटफुली सो, बट आज उतनी ही तारीफ करना बनता है बंदे Yeah, का। makes हैट्स ऑफ टू द गाय। इनफैक्ट अभी तो और तारीफ करनी है बिकॉज सेकंड इनिंग्स में आज पता है रहाणे भी, यू हैव टू प्रेज, मतलब क्या कैरेक्टर आज दिखाया है। बहुत प्रोएक्टिव थे अपने कप्तानी के साथ, रियलाइजिंग की पिच कैसी है, मैचअप्स कैसे हैं, अनुकूल से पहला ओवर डलवाते हैं, वैभव अरोड़ा को थैंकफुली 3 ओवर खत्म करा दी पावर प्ले में, और अच्छे भी डाल दिए, वेरी इकोनॉमिकल, अच्छे भी डाल दिए। तो क्योंकि स्मार्ट प्ले ना, आपको दिख रहा है मोमेंटम किल हो रहा है, अपना जो एक वीक पेसर चल रहा है अभी, ऑनेस्टली वैभव हैज बीन द वीकेस्ट पेसर सो फार। हाँ और नहीं तो क्या, कार्तिक जिस त्यागी तरीके has से been वो better. हाँ मेक तो सेंस। वहां पर इट वाज वेरी सेंसिबल कि आप 3 ओवर तुरंत ऑन द ट्रॉट निकलवा दो जब अच्छा चल रहा बट पंत ने भी एक लॉजिकल डिसीजन लिया भाई, एंड मार्श और मार्करम जो अभी तक करते आ रहे थे Finally. वो फाइनली होश आ गया आधा आईपीएल खत्म होने के बाद कि अच्छा नहीं इनसी में तो करवानी समाज अब चाहिए। डाउनग्रेड हो तो सीधा दोबारा एकदम मिडिल ऑर्डर में, ये नहीं कि बदोनी नंबर 3 पर बदोनी आएगा। हाँ सॉरी, भाई सही में बदोनी का तो मुझे लगता है कि एलएसजी रिस्पेक्ट करती ही नहीं है भाई मतलब कभी भी ऊपर और नीचे आएंगे तो इतना नीचे आएंगे कि भाई ठीक है भाई घर निकल तू अब। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि 37 फॉरवर्ड इन द पावर प्ले, Yeah. हम केकेआर को गाली दे रहे हैं, Yeah. बहुत आगे ये लोग भी नहीं थे, 6 रन का फर्क था। पर वही है ना, दे वर चेजिंग, तो आप थोड़ा हो गया स्लो चेस? ले सकते थे नहीं मतलब गिवन जैसी हो गया, pitch आगे थी। तो point। भाई, एक ही विकेट गिरा ना, आई थिंक दैट इज व्हाई दे वर इन सेफ कंडीशन। बहुत नीचे बहुत बड़े पावर हिटर हैं यार, क्या हुआ यार? हाँ ठीक है अमित शाह ठीक है आज जो मैं बोलूंगा वही चलेगा, ठीक है ना भाई। देखो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वैभव अरोड़ा ने मिचेल मार्श का आउट किया, पॉवल ने क्या कैच पकड़ा भाई, हाँ भाई, आई अरे थिंक वो लास्ट उसने catch मुश्किल बना दिया अपने लिए। नीडी ना हो जाता भाई, उनके साथ भी मैं तो हाथ जोड़ रहा था कि कुछ सीरियस ना हो पर जाए उसने कहीं। बाद में आके भी पकड़ लिया भाई भाई लास्ट में फेंका है जो उसने। ब्रो इज अ बिट फैट बट वेरी फिट, मुझे लगता है गिफ्टेड है कि जेनेटिकली। रसल विद गुड फील्डिंग है। अबे रसल अपनी प्राइम, अरे प्राइम थोड़ी है, प्राइम के बाद वाले जो रसल थे हाँ, जो डाइव अच्छा। भी नहीं करते थे, जो घुट्टा बढ़ के बैठे रहते थे, घुटनों के अंदर दोनों जा चुके हाँ तो मतलब ही इज दैट विद गुड फील्डिंग वैसे टाइप का लगता है। सेम फिजिक। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रीन जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं एंड माकरम को आउट करते हैं। Yeah. आई थिंक दैट वाज द ब्रेक थ्रू मोमेंट बिकॉज पंत और माकरम पेशेंटली बिल्ड आउट कर रहे थे, काफी पेशेंट ऑल्दो सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती वंस अगेन, दोनों ने। स्पेशली सुनील नारायण यार, बंदे की इकोनॉमी फिर से 6 से कम की है, हाँ, येट crazy. अनदर डे सुनील नारायण क्लचिंग फॉर केकेआर। आई थिंक देयर शुड बी नो डिबेट ऑन दिस, आईपीएल की हिस्ट्री का बिगेस्ट एमवीपी हाँ इज सुनील। हाँ वो तो है भाई। स्टैटिस्टिकली तो है ही, हाँ अवार्ड से भी है ही, अब सब्जेक्टिवली मुझे लगता है कि मतलब वैसे भी ना मैं हर बार वही कहता हूँ कि भाई जिस आदमी को आप जानते ही मिस्ट्री की वजह से थे, इफ समहाउ इज एबल टू कैरी ऑन दैट मिस्ट्री एंड अपने आप को रेलेवेंट रखते फॉर 10 12 13 इयर्स, तो आप क्या ही बोल सकते हो भाई उस चीज को। हैट्स ऑफ टू सुनील नारायण, ही वाज सो क्लच टुनाइट। फ्रैंचाइज क्रिकेट में तो लेजेंड है भाई वो आदमी। ऋषभ पंत को आउट करते हैं, बाय द वे ऋषभ पंत को उन्होंने आईपीएल की हिस्ट्री पहली बार आउट करा है, आज तक वो पंत को आउट ही नहीं कर पाया। वो भी बहुत गलत मोमेंट पे हुआ भाई पंत, वो ना अच्छा ऋषभ पंत को आजकल क्या हो गया, क्या वो आउट हो जाते हैं पीछे कत्ती मार के पूरा, पता ही नहीं। पर डीआरएस लेते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, ये पहले भी हुआ था, डिफ्लेक्शन हुआ था पूरा। भाई तो तुम्हें पता नहीं है क्या, जब तुम्हें पता है कि वहां पर डगआउट में एक आदमी बैठा है जो थोड़ी उल्टी सीधी चीजें बोलेगा, तो आपको थोड़ा ऐड करना पड़ता है ना कि कोहली की तरह कि वो ये तो मतलब ये इतना डिग्री टर्न, कोहली ये सुनो, अब कौन सा टर्न हो गया अब भाई, ज्यादा हो भाई गया। कोहली नहीं करते थे ऐसे। कोहली अगर ऐसे मुंह के सामने से मिडिल स्टंप बोल्ड होंगे ना, उससे भी डीआरएस फील्डिंग है, बस कर देता कुछ हुआ है, बॉल हवा आ में कुछ गई। कमी थी, बॉल टैंपरिंग हुई है बट अच्छा वैसे पंत उसी रास्ते पे बट मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो भाई जो माकरम का विकेट था, रिंकू सिंह अपना पहला कैच पकड़ते हैं मैच का, आई थिंक कैरी जॉब उनकी फील्ड पर भी रही है, 5 कैच पकड़े बंदे ने आज, इट इज 5 कैच इज अनरियल। अरे मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि जहां भी बॉल जा रही है वो भाई रिंकू सिंह ही रिंकू ही आ रहा है। है। इट इज नॉट इवन कि एक ही जगह पे बार बार शॉट जा रहे हैं, वो ऑल अराउंड हर जगह शॉट जा रहे हैं, वहां पे रिंकू सिंह ही खड़ा है भाई। इट इज क्रेजी भाई, अनरियल। मतलब मैं फिर से आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। मुझे बस एक आदमी को कॉल आउट करना है यहाँ पे, मिस्टर निकी पी। मैं उसी की बात कर रहा था अभी भाई ऐसा है ना, शर्म हो अब शर्म आ जानी चाहिए अब भाई। एक थोड़ा ज्यादा हो गया सेकंड टर्निंग पॉइंट बताता हूँ हाँ। जो मैं कह रहा था। आप ये चीज शॉक्ड जाओगे सुन के, मतलब ध्यान से सुनने एक बात को। 17वें ओवर तक, फर्स्ट 17 ओवर्स आउट ऑफ 20 ओवर्स ऑफ एलएसजी ने एक भी ओवर में एक से ज्यादा बाउंड्री मारी नहीं है। या क्रेजी, हाउ अ बिग फ्रॉड डू यू हैव टू बी कि इतनी लो चेज में इट इज एसेंशियल टू हैव एटलीस्ट वन बिग ओवर, वन ब्रेक थ्रू ओवर। आपने किसी और कितने मल्टीपल ओवर्स मैं नोटिस कर रहे थे, पता है ये चीज मैंने ऑब्जर्व कर दिया था, टॉप ऑफ माय हेड सोचा मैंने कि ऐसा हो रहा है क्या, कोई पैटर्न बन रहा है, मुंह चाहिए वो निकालना ढूंढती है और सच निकला ये।
हर ओवर में जब भी इन्होंने बाउंड्री मारी है पहले 2-3 बॉल में ही मारी थी मोस्टली, और उसके बाद पूरा ओवर या तो इन्होंने डॉट करा या तो सिंगल निकाले हैं, टू द पॉइंट की 7-8 रन ज्यादा आई नहीं हुआ। आई थिंक कैलकुलेशन भी एकदम ऑन पॉइंट नहीं थी भाई इन लोगों की। आई थिंक दे वर टेकिंग इट टू डीप। यार अगर आपने पहली 1-2 ओवर बॉलों में चौका मार दिया तो ओवर का प्रेशर अब उसके ऊपर है, आ चुका है। बॉलर हाँ, के ऊपर तो कैपिटलाइज करो ना उस चीज को। कैपिटलाइज करो। आपने बहुत ही पुअर गेम मैनेजमेंट करा। नहीं वैसे भी मैं आई रिमेंबर जब वो रिक्वायर्ड रन रेट की बात आई थी, देखो इस पिच पे अगर वो 10-11 तक पहुंचती रिक्वायर्ड रन रेट तो फिर वो नहीं होने वाला था आपसे चीज। अरे जो पूरा आउट हुआ जिस ओवर में उसमें भी वरुण को छक्का मारता पहले हाँ, एक दूसरे बॉल पे मेरे ख्याल से, और फिर वो कट कराते कराते कत्ती देखिए आउट ही हो गया यार। उनकी ड्रॉप होने की बात हो रही है। निकी पीके होना भी चाहिए भाई। सिर्फ इसलिए ड्रॉप नहीं होंगे भाई। एक मिनट, ड्रॉप तो बहुत लोगों की होने की बात हो गई है। जितेश क्यों होंगे भाई? हम लोग हर मैच जीतते आ रहे हैं, हमें क्यों प्रॉब्लम होने लग गई भाई इस चीज की? लखनऊ में अगर हम ड्रॉप करने पे आ गए तो फिर वो पूरी टीम ही ड्रॉप हो रही है। ये ऐसे नहीं हो सकता भाई कि सिर्फ निकी पी ड्रॉप हो जाएंगे यहाँ पे। पर मुझे लगता है उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग देखें, अल्टीमेटली एलएसजी समहाउ लास्ट के 5 ओवर में कमबैक करती है, क्योंकि 63 रन्स आते हैं। वेदर इट बी जो बदोनी ने बीच में मारने का ट्राई करा था, इसके आधे रन तो आखिरी के 2 ओवर में आए। हाँ, और हिम्मत ने मारने का ट्राई करा था बीच में आके। वैभव अरोड़ा ने कहा देखिए सर लास्ट ओवर तो नहीं दे रहे, पर डेथ में तो बॉलिंग करा रहे हो। हाँ, वहां पे तो रन तो दूंगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर कार्तिक त्यागी आते हैं लास्ट ओवर के भाई, वो स्क्रिप्टेड। 17 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में भाई, इट इज स्क्रिप्टेड भाई। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बैटर बचे हुए थे, 1 विकेट लेने की बात है जो कि ले भी लिया था। हाँ, बंदे ने 2 लगातार हाइट की नो बॉल मार ये दी। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये इट इज नॉट पॉसिबल भाई। ये कार्तिक त्यागी हैज बीन वन ऑफ द बेटर बॉलर्स। हाँ, और डेथ में कर देखो, अजिंक्य रहाणे ने जो बाद में बोला है कि कार्तिक त्यागी का भी नाम अलग से लिया, उन्होंने बोला है कि हम ट्रस्ट करते हैं इस प्लेयर को, तो मैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। द फैक्ट कि उन्होंने उनको लास्ट ओवर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है कप्तानी पे, क्योंकि बहुत तारीफ है भैया से क्या वही, क्योंकि मतलब जो आदमी आपके लिए करता हुआ आ रहा है काम, उसको अब आप सडनली क्वेश्चन नहीं कर सकते उस चीज को। बट जो पहली नो बॉल थी वो तो मतलब माथे फोड़ने पे आ गए लगा था कि हाँ, और दूसरी बच के रही हो, डर गए थे। और दूसरी नो बॉल जो थी उसके बाद कायदे से उनको बॉलिंग करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। यूजुअली लॉ ये होता है कि जब 2 आपने हाइट की नो बॉल डाल दी तो उसके बाद आपको बॉलिंग करने को नहीं मिलती है, बैन कर दिया जाता है पूरे मैच से। हाँ, अब वो कई लोग कह रहे हैं सर की नहीं, लॉ में लिखा हुआ है 2 वेस्ट के अबव नो बॉल होगी तो वो आपको अलाउड नहीं होगा बॉलिंग करना। आज उन्होंने लेकिन ये बोला कि वो डेंजर जोन मैटर करता है। डेंजर जोन मतलब बॉडी के ऊपर, हाउ कन्वीनियंट, बॉडी के बाहर अगर आपने वेस्ट के ऊपर नो बॉल डाली है तो वो डेंजर जोन नहीं होगा, तो उनको परमिट कर दिया गया। यहाँ पे चोट नहीं पहली बार होता है, यहाँ पे चोट नहीं लगती, यहाँ पे बहुत तेज चोट लगती है भाई। ये हाउ कन्वीनियंट भाई, ये बड़ी रैंडमली चेंज हो जाते हैं भाई सब चीजें भाई ना, बट इट इवनड आउट। हाँ, और नहीं तो क्या, अल्टीमेटली देखो भाई, लास्ट की 1 बॉल पे 7 रन चाहिए थे, और शामी स्ट्राइक पे, मोहम्मद शामी ऑन स्ट्राइक अंडर प्रेशर, उनको छक्का मारना है लास्ट बॉल पे। एंड जब उनने मारी बॉल और मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ कि वो जा रहा है, तुम कह रहे हो अबे आउट है भाई और फिर वो छक्का जाता है। शामी, यू हैव रॉक्ड माय वर्ल्ड भाई, दी बेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम, मोहम्मद शामी। इट इज क्रेजी भाई जो उन्होंने करके दिखाया भाई। उसके बाद हम लोग देखते सुपर ओवर आ रहा है, ठीक है, एंड अब मामला थोड़ा सीरियस हो चुका है। एंड यहीं पर मुझे लगता है दोनों मैनेजमेंट्स की डिसीजन दिख गया। हाँ। रहाणे वंस अगेन शाउट आउट टू द कैप्टन, आज बंदा ऑन पॉइंट था, नारायण को ओवर दिया। नारायण क्लच गॉड भाई, मतलब इस एज में भी सुपर ओवर में क्लच करके टीम को सिंगल हैंडेडली जिता रहा है। बोला भी ना कि देयर इज नो डिबेट भाई, कोई क्वेश्चन नहीं था, नारायण को ही डालना था। 1 रन पे 2 विकेट निकाल दिए। इट इज क्रेजी। और सुनो क्या होता है अब वहां पर, उन्होंने कहा सुनिए, माइटी माकरम, माइटी पंत, ये तो आते रहेंगे, ओपनिंग कौन जाएगा? लॉर्ड ऑलमाइटी। स्ट्राइक कौन लेगा सीधा? वो लेंगे हमारे लॉर्ड पूरन, जो कि सबसे इनफॉर्म मैटर है। अच्छा, अगर इनफॉर्म भी होते हैं, पूरन का पता है सुपर ओवर का रिकॉर्ड क्या है? क्या? पूरन ने आज तक 4 सुपर ओवर्स में बैटिंग करी है। टोटल रन्स कितने हैं? 4 सुपर ओवर में कितने? 5। 1 रन है। 4 में से 3 डक थे, आज फिर से डक हो गए। 5 सुपर ओवर वो खेल चुके हैं, 4 डक मारे, 1 रन मारा। भाई इतना बड़ा ये टुकटुकी है, ये नहीं पता था मुझे भाई साहब। उनको ओपनिंग भेजा। मुझे लगता है भाई ना, वहीं पे मैनेजमेंट ने वो चीज मैं सब कर दी। उसके बाद गेम इनको हारना ही था, वो पहली बार बोल्ड हो जाता। नकलियों ने मोहसिन को जो इम्पैक्ट प्लेयर में सब आउट कर चुके थे तो उससे बॉलिंग नहीं करा सकते थे। हाँ, फिर रिंकू ने आके जिता दिया। नहीं भाई, इट वाज क्रेजी। इट वाज रिटन फॉर रिंकू, इट वाज रिटन फॉर केकेआर, एंड आई थिंक वही बात है ना, ये इवन आउट हो गया। जो मुकुल ने छीनना था ना गेम, हाँ, आज कहने की हमने छीन। प्लस कुछ एम्बैरेसिंग स्टैट्स बता दूं एलएसजी के लिए। एलएसजी स्कोर्ड द लोएस्ट टोटल इन अ सुपर ओवर इन आईपीएल हिस्ट्री। ये 1 रन 2 रन था इससे पहले, 1 रन ने मार दिया है। एंड दिस वाज द क्विकेस्ट सुपर ओवर इन आईपीएल हिस्ट्री। 4 ही बॉल तक लास्ट करा अल्टीमेटली, क्योंकि 3 बॉल उन्होंने खेली, 1 में रिंकू ने चौका मार दिया, गेम खत्म। रिंकू एंड नारायण भाई, क्लच गॉड। बट व्हाट अ मैच भाई, व्हाट अ मैच, रात बन गई। सीजन जिन्होंने मिस करा संडे का नाम देके, बहाना देके, सर घर निकलो। आई थिंक वी हैव बैड न्यूज़ फॉर यू।
एक और मैच था, वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, तो वो अगर आपने मिस कर दिया तो अच्छा, आप हमारी वीडियो देख लेना सिर्फ, उससे पहले थोड़ी मस्ती हो जाए। यस, मीम्स कॉर्नर पे चलते हैं भाई। मीम कॉर्नर एंड द फर्स्ट मीम, ये ध्यान से सुनो, ये पूरी मैच की समरी है भाई। कहा तक त्यागी ने जो केकेआर के पीछे से गोल पोस्ट चेंज करा और एलएसजी से कहा लो खाली गोल मारो बेटा, एलएसजी रन अप एरिया करो, और एलएसजी ने वाह, ये भी मिस, वाह वाह वाह, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द गेम। मतलब थाली पे परोस के आपको मैच दिया जाता है, आप उसको भी बॉटल कर देते हो। उस टीम का नाम एलएसजी है भाई, वो है लखनऊ की टीम। मतलब भाई लखनऊ का हो के मुझे थोड़ी शर्म आने लग गई है अब। हाँ, ये ऐसी टीम है क्या हमारी? आरसीबी को सपोर्ट करके शर्म नहीं आई थी 18 साल से? आ रही थी। अभी लखनऊ बेचारी 2-3 साल पुरानी है तो उस पर शर्म आ रही है। लखनऊ बेशरम भी है ना। अच्छा, बेशरम, दे हैव स्टार प्लेयर्स। अबे उनका ओनर जो है ना, वो हर मैच में भगवान से पूजा करके सपोर्ट करता है। जितना हम कमाते नहीं है ना, उससे ट्रिपल चौपल अमाउंट का उनके साथ स्कैम हो चुका है। ठीक है, तमीज से, बस ठीक है। नेक्स्ट ये सुन, ਗੋਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਜੀ, 32 ਕਰੋੜ ਦਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ। ਲਵ यू। पंजाब फैंस जो है वो थैंक कर रहे हैं कि आपने ले लिया। क्रेजी है। आई डोंट लाइक दिस। नहीं, मुझे लगता है उन्हें सुनाई नहीं दे थोड़ी रहा था। रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए। नहीं, आई एम नॉट श्योर उन्हें सुनाई भी दे रहा था, नहीं दे रहा था। वो जो ये कर रहे थे या फिर ये कर रहे थे, आई डोंट थिंक ही वुड हैव बीन डूइंग दैट अगर उन्हें पता होता। पीआर ट्रेनिंग है क्या, जो कोई कुछ भी करे तो ये करना। नहीं, बड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए यार, इतना नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है। One more loss and Mukesh Ambani is turning this into a reality. ये एडिट कौन करता है भाई? ये क्या है भाई? ये कैसे बनाते हो भाई तुम लोग? ये हमारे थंबनेल से बनाओ भाई। हार्दिक पांड्या इन अ क्लीन शेव। कौन ज्यादा सुंदर दिखेगा, विराट कोहली ने क्लीन शेव या हार्दिक पांड्या ने क्लीन शेव? ये आप मुझे कमेंट से बताना भाई, ये मुझे जानना है भाई आज, कौन ज्यादा बेहतर? हार्दिक पांड्या क्लीन शेव कर सकते हैं। हाँ, विराट कोहली नहीं कर सकते। ठीक है। 2016 की कहानी याद है क्या? किसने? हाँ, उन्होंने खुद बोला। हरभजन सिंह ने कुछ कहा था। अच्छा, ये भी कुछ बताऊंगा, जिनको पता कमेंट करके बताना, आपको शायद पता नहीं होगी, बट ठीक है। नेक्स्ट वीक, रोहित शर्मा व्हेन मुंबई इंडियंस लूज अनदर मैच अंडर हार्दिक कैप्टेंसी। बिग लॉस आज फिर से गुजर गई। क्या कहे भाई, ये मीम टेम्पलेट गोटेड है भाई, ये बहुत तगड़ा मीम। रोहित शर्मा का ऐसे, रोहित शर्मा इज लिविंग हिज लाइफ। हाँ, और नहीं तो क्या, गेटिंग पेड 17-18 करोड़ बाढ़ में क्या भाई, आईपीएल में कर रहे हैं, इंडियन चैंपियन है। बट लास्ट ये भाई मस्त है, टाइम ट्रैवल करके महाभारत के टाइम में आ गया और श्री कृष्ण ने पांडवों की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर बना दिया। भाई को ये मुझे बताओ, हाउ डज स्पीड एंड अप इनटू दिस सिचुएशंस भाई? ये इतनी ऑकवर्ड वियर्ड सिचुएशंस में स्पीड समहाउ कैसे अपनी स्ट्रीम पे आ जाता है? इट इज क्रेजी। I love it and I think I deserve। I think it's time for celebrations and let's come back to the meme point। Game points। नहीं, मीम पॉइंट पे रुको आप, मीम कॉर्नर पे रुको आप, क्योंकि आपको ही भेजने होती हैं। हाँ भाई, तो आपने अगर नहीं भेजे अभी तक, भेजा करो, वहाँ हम लोग को फॉलो कर लेना ताकि मुझे पता चल जाए, और यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, वरना मैं पकड़ लूंगा। सब्सक्रिप्शन आज कर दो, वरना हाइप कर देना अगर अभी तक नहीं करा तो। कमिंग बैक टू द गेम पॉइंट एंड वील टॉक अबाउट द सेकंड गेम, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। हराम क्लासिको। आई थिंक इस मैच का नाम हराम क्लासिको रखूंगा मैं। साई सुदर्शन, अरे एक ही बंदा, बहुत बोला था तूने, एक ही बंदे ने चलाया ना। नहीं, आज पूरी तुम्हारी तारीफ तरफ होगी। देख कर ही खेल रहे थे। साई सुदर्शन की पूरी तारीफ हो गई। तुमने देखा कि मैच के बाद गिल ने पोस्ट डाली है क्या? तो उसमें क्या है कि वो प्लेन पे बैठे हुए हैं अपने, एंड वहां पे वो ऐसे येलो विसल पकड़े हुए हैं और उसको देख के स्माइल कर रहे हैं, और नीचे उनने लिखा है नांद्री चेन्नई। तो मैं वही कह रहा था, इसका थैंक यू चेन्नई। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ मैं ट्रोल करता हूँ चेन्नई को या फिर नहीं और बाकी प्लेयर्स को बहुत पसंद है, मैंने तो अभी तक ट्रोल नहीं करा। नो कैट शुभमन गिल। मैंने तो तुम्हारे अगेंस्ट सीएसकेएंस को प्रोटेक्ट करा है। आज मैं तुम्हें ट्रोल करने वाला हूं। you deserve it भाई, you deserve मैंने it। सपोर्ट किया था, आज तुमने मुझे जीटी की तरह जो है पीछे से चाकू घोपा है। शर्म कर लो थोड़ी सी यार। पर अगर हम लोग पिच की बात करेंगे तो पिच पहली बोल दिया था काफी ड्राई होने वाली है भाई। गिल ना के कहा इट्स अ गुड सरफेस, और उसके तुरंत बाद जो है गायकवाड़ आके कहते हैं इट्स अ ड्राई सरफेस। भाई जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, नहीं वो जो अच्छा उसकी बात कर लेते हैं, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस। प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हो गए थे, अर्शद आ गए उनकी जगह। भाई ये बड़ी रैंडम चेंज है, अनडिस्क्लोज्ड रीजन अभी तक तो मुझे पता नहीं, होपफुली भी कुछ पता। भाई थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ प्रसिद्ध कृष्णा। ये क्या कि अंदर बाहर इतने आराम से इंडियन कैप्टन है वो प्रसिद्ध कृष्णा। गिल ना जो कहेगा वो। एंड उर्विल पटेल आ गए थे मुकेश चौधरी की जगह पे। मुकेश चौधरी वो प्लान था सरफराज से लेके आने के लिए। उस पे बात करनी है मुझे, उस पे बात करनी है। बेसिकली ये लोग सिर्फ 7 बैटर के साथ जा रहे हैं। हाँ, और अभी इनकी जो फर्स्ट इनिंग्स आती है, नहीं तो बहुत ही बेशर्मों की तरह सीएसके आज एक्सपोज है, क्योंकि पावर प्ले में 28 for 3 इट वाज अ टेरेबल स्टार्ट बाय सीएसके। शर्मनाक, मतलब अल्लाह आपको अपना एक बात बताओ क्या शर्मनाक है भाई? जैसे आज केकेआर एलएसजी के जो पावर प्लेस थे हाँ। उसमें 30-35 रन है, ये 28 है।
कल के दिन जो है ऑलमोस्ट 1000 रन लगे थे। कल तो बड़ी चौंचा हो रही थी, थोड़ा इवन आउट करना आज थोड़ा इवन आउट हो गया। तो तुम लोग को तुम्हारे इसके ओपिनियन क्या है इस चीज के ऊपर? किसके ऊपर? कल ये हर एक वीडियो के नीचे भी कमेंट्स थे और ट्विटर पे भी बहुत कमेंट्स। ये एक नैरेटिव कल चला था कि आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ टू से कि आज मैं जिंदा हूँ ये मैचेस देखने के लिए जहाँ पे बॉलर्स का तो कफन बांध के आया जाता है और लोग कहते हैं कि ये एंटरटेनिंग है। दिस इज द डेथ ऑफ क्रिकेट। आई थिंक हमें क्रिकेट देखना छोड़ देना चाहिए और अगर तुम्हें लगता है कि ये एंटरटेनिंग है तो तुम्हें अपने आप को मार देना चाहिए। तुम एक लॉकडाउन फैन हो। देखो मेरा बड़ा सिंपल सा टेक है भाई। देखो हर एक स्पोर्ट में जो नॉस्टैल्जिया वाले फैंस होते हैं वो कई बार स्पोर्ट को बहुत ब्यूटीफुल भी बनाते हैं क्योंकि वो पुरानी कहानियां लेके आते हैं, पुराने प्लेयर्स की याद करते हैं। बट एट द सेम टाइम जब गेम इवॉल्व हो रहा होता है तो इन्हीं नॉस्टैल्जिया मर्चेंट्स ना ये वो जो बड़े चिड़चिड़े अंकल आंटी होते हैं ना वैसे बिहेव करते हैं। दैट इज द पॉइंट। ये है ही नहीं सच। तो क्या ये और जो तुम जिस जनरेशन की तुम बात कर रहे हो ना वो ये हरकतें नहीं करते हैं। नहीं मतलब नॉस्टैल्जिया मर्चेंट्स में तुम्हारी एज वाले भी आएंगे। नहीं मेरे ना भाई तुम्हारी एज वाले भी करते हैं ड्रामा कि ओ ये तो क्रिकेट। मैं अपना ये दिस नॉट द क्रिकेट वी फेल इन लव। मैं अपने ऊपर ये बात रख के बताऊंगा। मैं अपने आप को भी कटघरे में डाल रहा हूँ एंड आई विल स्टार्ट बाय सेइंग दिस। ये जो मेजरली ये लोग डालते हैं ना ऐसे टाइप की चीजें, अगर मुझे मिल गए ना बेटा मुक्का मारूंगा ये वाला। फिर मैं बता रहा हूँ इतनी कस के मुक्का मारूंगा। पता है क्यों? ई लफड़ा कर रहे हो भाई तुम। हाँ ई लफड़ा। अरे नहीं, ये तो प्यार में बोलता रहता है। अगर मैं किसी को बोलूँ ना बहुत कस से मुक्का मारूंगा तो वो प्यार भाईचारा है। ये मैं अपने वैसे क्लोज वालों को बोलता हूँ। तो जो दूर वाले होते हैं उनको मारी होता है नहीं, क्योंकि मैं पता क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद भी मैंने 2007 से क्रिकेट देखना शुरू करा। ठीक है, मुझे अगर ये चीज मैं भी बोल दूंगा ना कभी, जो तुम कह रहे हो कि मेरे साथ के लोग बोल सकते हैं, मुझे खुद अपने ऊपर शर्म आई आने में देखने में। क्यों 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था। मेरी तो पहली मेमोरी ही वही है, युवराज सिंह 6 छक्के मार रहे हैं। अच्छा ओके। मेरे तो सामने से T20 क्रिकेट ही शुरू हो रहा है। इनफैक्ट दैट मोमेंट 6 छक्के तो अभी भी नहीं लगते हैं। जितना भी फास्ट हो क्रिकेट, कितना भी फास्ट कर लो T20, 6 बॉल पे 6 छक्के तो नहीं। अरे फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड नहीं टूटा ना आज तक। तो उतना फास्ट मैंने तभी देख लिया था। ठीक है, उस दिन युवराज ने दिखा दिया था मुझे। मैं तो वही देख के बड़ा हूँ ना। मैं T20 जनरेशन से ही हूँ भाई। अगर मैं ये चीज कह दूंगा दिस इज नॉट द क्रिकेट, और मैं जो है तुम लोग को बैठ के यहाँ पे मॉरली जज करूंगा, अपना एक एथिकल हाई ग्राउंड ले लूंगा और फिर तुम लोग के ऊपर डिस करूंगा कि छी यार तुम्हें मजा आ रहा है, तुम लोग देखते हो, प्योरिस्ट नहीं हो यार। हमारे जमाने में होता था 2007-8 में। अबे तुम भी ये एक तो याद है जो 90% लोग जो ये कमेंट करते हैं, अबे ये 2012-13 के बाद से उन्होंने क्रिकेट नहीं देखा होता, ये 17-18 साल के लड़के हैं। वही अबे जमीन पे रहा सोशल मीडिया नैरेटिव के अराउंड वो थोड़ी शर्म कर लो, ओपिनियन अपनी उम्र का लिहाज कर लो थोड़ा सा। हम लोग को कोई हक नहीं, ऐसे तुम नहीं मैं भी, हमें कोई हक नहीं है सब। आई डोंट गेट यार व्हाई आर पीपल अशेम्ड। अगर उन्हें एंटरटेनिंग लग रहा है क्रिकेट तो इसमें शर्म की क्या बात है? कल अश्विन की वीडियो देखी तुमने? नहीं। अश्विन ने स्टार्ट ही ऐसे करा है। बहुत एंटरटेनिंग गेम था, बहुत एंटरटेनिंग गेम। हां मजा आया। अश्विन भी लॉकडाउन के डूंगे मेरे ख्याल से है ना, क्योंकि आप जो 17-18 साल के बच्चे हैं, आपने अश्विन से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए। ठीक है, इंडिया के लिए आपने 201 टेस्ट मैच खेले। क्यों? क्योंकि सचिन ने 200 खेले थे। आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है इतना ना दिल पे ये सब लेके, और आजकल ना एक ट्रेंड बन गया है कि सोशल मीडिया पे दूसरों को नीचा दिखाना किस तरीके से, एक अपने आप को एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर कि मैं तो बेस्ट हूँ और तुम क्या कर रहे हो? छी यार, तुम कितने लो क्लास। ये सब हरकतें छोड़ दो यार भाई, मजे करो यार, जो अच्छा लग रहा है वो लग रहा है। और सुनो, जो नई जनरेशन आ रही है, जो नए मार्केट्स है, कंट्रीज लाइक यूरोप, साउथ अमेरिका, यहाँ पे ऐसे ही चलेगा। हाँ ऐसा ही होगा भाई। ठीक है, लाइक इट और नॉट, तो ये सब छोड़ दो आपसे। बट फिलहाल बैटिंग पे आते हैं, देखो संजू जल्दी आउट हो जाता है। रबाडा ने तो मतलब आग उगल दी थी भाई पूरे पावर प्ले के अंदर, जिस तरीके से उनने बैटिंग करी। अगेन ग्रेट कैप्टनसी बाय शुभमन गिल की, उन्होंने सिराज और रबाडा दोनों को 3-3 ओवर दे दिए पावर प्ले के अंदर। रबाडा पहले तो कत्ती निकालते सैमसन की, ओरल पटेल निकाल। देखिए मैं आयुष माथे को रिप्लेस करूं तो मैं भी एग्रेसिवली खेलूंगा, जल्दी करूंगा। चार्ज करते करते टिल्ला मार के आउट हो जाते हैं। देन सरफराज आते हैं, अच्छा 2 विकेट के गिरे तुरंत एकदम से भाई, अरे दोबारा इमरजेंसी सब। अरे अभी आज मनीष पांडे नंबर 9 तक भी नहीं आए थे, वो रेडी बैठे हुए थे। वहां 2 विकेट गिरे चेन्नई के, तो इमरजेंसी इंपैक्ट सब आ गए। 4th ओवर के अंदर अगर आपको अपने इमरजेंसी इंपैक्ट सब लाना पड़ रहा है तो मतलब आपकी प्लानिंग तो 2 कौड़ी की है भाई। अगर आपको कितना भी कह ले कि वो तो ऋतु ने पहली टॉस पे कहे थे कि वी विल प्ले अराउंड द इम्पैक्ट। अबे क्या खेलोगे? जीत गया क्या फिर? तो तुम इम्पैक्ट प्लेयर के अराउंड ही खेलो, फिर तुम मैच खेलने मत आओ, क्योंकि वो तो तुम लोगों से जीता नहीं जा रहा है अल्टीमेटली। भाई अगर यही बॉलें कुछ जो थी वो ओवरटन को नीचे मिल जाती, या फिर चलो अगर वो आउट भी हो जाते, ओवरटन नीचे आके कोई बैटर मिल जाता, यार ऑल दीस बैटर्स राइट ऑन T20 क्रिकेट, इन सबको पता है पावर हिटिंग कैसे करनी है, वरना इस टाइम पे लोग इतने ऊपर वाले लेवल पे पहुंचे ही नहीं होते अभी तक। तो एवरीबॉडी नोस कि डेथ ओवर्स में कैसे हिटिंग करी जाती है। अगर वहां पे विश्वास नहीं करो और चौथे ओवर में आपको इमरजेंसी लानी पड़ गई एकदम से, तो फिर तो आपकी प्लानिंग टू बिगिन विद ही चौपट थी भाई। ऑनेस्टली बताऊं, वहां पर जब ब्रूअर्स को भी मानव ने आउट किया था, मानसुदार ने आउट किया था अर्ली ऑन,
भाई गायकवाड से क्या पर इसका देखा था स्टार्टिंग में कर आने से पहले क्या? वो पहले ऐसे बैट नीचे रखते हैं, फिर वो स्ट्रेच करते हैं और उसके कंतारा उसके 2 मिनट ऐसे बैट रख के वो बस सोच रहे थे। तो सारे सीएस के फैंस कह रहे कि भाई आदमी ने इतना सब ड्रामा करा जाके वहां पे ये काम करने के लिए, तो शेमफुल। नहीं बट गायकवाड ने ड्रामा कुछ नहीं करा, लेकिन रन क्यों नहीं आ रहे थे यार? सुनो भाई, पिच कितनी भी ट्राई थी, 1 सेकंड में यही कहना चाहता हूँ, पता कमेंटेटर्स ने बहुत एक सटली डिग लिया था उसके ऊपर, गायकवाड के ऊपर उस टाइम पे। मैं इंग्लिश कमेंट्री सुन रहा था, तो जो इंग्लिश कमेंटेटर्स थे उस टाइम पे, उन लोगों ने थोड़ा ना ऐसे करके डिग लिया जब गायकवाड स्ट्रगल कर रहे थे। गायकवाड के तो शरीर पे वो लग रही थी, बॉल लग रही थी, खेला नहीं आ रहा था, नहीं जा रहा था यार। कमेंटेटर्स कह रहे एक 15 साल का लड़का है, वो 15 बॉलों 50 मारता है। अभिषेक जो है वो 17-18 बॉलों 50 मारते हैं। जयसवाल एक अपकमिंग टैलेंट है, ऋतुराज गायकवाड 25 बॉल 22 रन ऐसे कुछ चल रहा था। इट्स ऑलराइट। भाई मैं सोच ये क्या बेइज्जत करा जा रहा है हिंदी कमेंट्री नहीं, इंग्लिश कमेंट्री भाई देख लो भाई, इट इज ट्रू दो। अरे और नहीं तो क्या अनजस्टिफाइबल जितना स्लो आज खेल भाई, बहुत ही लंबे टाइम तक ऋतुराज गायकवाड 50 समथिंग की स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। एंड 50 मतलब ये नहीं कि 4 बॉल में 2 रन बना दिए तो देखो भाई अभी देखना बाद में जाके एक्सीलेट करेंगे। उसने 30-35 बॉल ही खेल ली थी एंड तब वो 50 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। मुझे लगता अरे क्या कर रहे हो यार, इतना स्लो कैसे हो सकते हो? आई थिंक ये कोई T20 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल नहीं है भाई नहीं है, ठीक है ना, वहां पे अलाउड था, यहाँ अलाउड नहीं है। 49 बॉल्स में उन्होंने 50 मारी है। हाँ यू आर नॉट हिम भाई, आपकी टीम जीती नहीं अल्टीमेटली। बीच में 5 ओवर का ऐसा फेज आया था जहां पे सीएसके ने कोई बाउंड्री नहीं मारी यार। मतलब ये क्या, और इसमें आपको गायकवाड को कॉल आउट करना पड़ेगा। कैप्टेंसी वहां पे उन्होंने चुपचाप होल्डर के 4 ओवर निकलवा दिए और सिर्फ 22 रन दिए। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि आपको चलो किसी को टारगेट नहीं करना, मत करो, होल्डर को तो टारगेट करोगे, वो तो अभी बॉलिंग करने आया है, वीकेस्ट लिंक है, ऑलराउंडर है, अभी तक मैचेस नहीं खेलता रहा, दूसरा ही मैच है उसका, ये इसको टारगेट नहीं करोगे तो और किसको टारगेट करोगे भाई? उसके बाद अल्टीमेटली एक स्पैन था जब उन्होंने 7 बॉल पे 3 छक्के मारे थे। हाँ वहां से थोड़ा सा ऊपर में हुए। लास्ट 5 ओवर में इसी के चलते हुए मेरे ख्याल से कितने 62 रन आते हैं, 62 रन आते हैं। एंड वही मैं कहूंगा यहाँ पे ओवरटन ने वंस अगेन क्लच इनिंग खेली थोड़ी सी। गायकवाड ने भी एटलीस्ट नॉट आउट रह के खींचा है। अरे गायकवाड का अगर आप दो पार्ट में बांट के देखोगे तो इन हिज फर्स्ट 37 बॉल्स ही स्कोर्ड 20 रन्स एंड उसके बाद नेक्स्ट 23 बॉल्स में 54 रन्स मारे। तो देखो मुझे अल्टीमेटली अब मैं गायकवाड पे जो फाइनल अपना वर्डिक्ट दूंगा इस इनिंग्स पे, मुझे ऐसा जेन्युइनली देख के लगता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यस थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए था, बट गिवन उन्होंने जिस तरीके से एंड करा इनिंग्स को, आई थिंक इट डिड हिज जॉब। आई डिसएग्री है यार, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो ना, दोस बॉल्स वोंट कम बैक। हाँ आई नो, संत श्री हर्षा भोगले जी ने कहा था एक बार, वो बात सच है आज के टाइम पे। तो ये चौपट इनिंग्स थी मतलब भाई, यू कैन नॉट लेट अवे विद दोस, वो 28 रन इन द पावर प्ले, इट शुड नॉट बी अलाउड, इट्स क्रिमिनल। आपको वो 36 बॉल में मैक्सिमाइज ईदर वे, मतलब भाई आई डोंट थिंक कि T20 क्रिकेट में कितनी भी गंदी पिच आप रन बॉल के नीचे गिर सकते हो। वो बंदा इतना नहीं हो सकता, बच्चा मार रहा है यार। मैं फिर वही कहूंगा जो कमेंटेटर्स ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, उनके शब्द थे, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में आते थे, देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस। 55 रन आते हैं पावर प्ले में। वंस अगेन गिल टैक्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं एज अ कैप्टन। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि इंडिया कप्तान उनको बनना है। अकील हुसैन उनका ट्रम्प कार्ड थे, उसको स्पेसिफिकली टारगेट करा आज। और आज क्योंकि सरफराज खान इंपैक्ट कर आगे, छठा बॉलर तो है नहीं है, दुबे से बाद में बॉलिंग करनी पड़ेगी। छठा बॉलर है नहीं, तो ओवरटन से पावर प्ले बॉलिंग करानी पड़ गई, जो कि पावर प्ले बॉलिंग कभी करते नहीं करते। और क्योंकि नहीं करते वो, तो आज वो 17 रन खा गए। गायकवाड जो दोनों इधर कुआं उधर खा, अब नहीं हो सकता ना, पहली मैच हार चुके थे भाई। और वैसे भी ये जो 150 वाले स्कोर्स होते हैं ना, नोबडी कैन चेज इट बेटर देन जीटी। जब जीटी ये 150 वाले स्कोर्स चेज करने पाती है, बटलर भी रेंगते खेल रहे हैं तो भी हो जाएगा, वो खून में बस चुकी है, हो ही जाएगा। आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस अ लॉट अबाउट द बॉल। I don't think there's much that happened in the game after that, and I think काफी बोरिंग भी हो गया था ये गेम। तभी मुझे देख के लग रहा था कि शायद वो जो जैशा वाला मीम था कि जो 2 चौपट गेम्स आपने संडे को रख दिए हैं, ये सच ना हो, बट अल्टीमेटली केकेआर ने थोड़ी लाज बचा ली। एंड लास्ट वर्ड ऑन साई सुदर्शन भाई, 2 बैक टू बैक क्रेजी इनिंग्स, आज भी ऑलमोस्ट 100 हो जाती अगर थोड़ा टारगेट चेन्नई में आई थी। वो कैच भी तो उस बेशरम ने तगड़ा पकड़ लिया, मतलब बैटिंग 2 कौड़ी की ना करे, उसने कैच और रनआउट कितने छोड़े हैं वैसे। हाँ ये भी छोड़े, नहीं मेक सेंस। एलएसजी ने कितने रनआउट छोड़े, बट वही मैंने पर्सनली साई सुदर्शन की इनिंग्स को काफी क्रिटिसाइज करा था लास्ट पॉडकास्ट में। आई थिंक आज उन्होंने भली बात अपना काम करा। मैं वही बोलूंगा कि चेज में आप चाहे कैसे भी टारगेट को अचीव कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर, चाहे वो कम स्ट्राइक रेट पर है चाहे ज्यादा पर है। आज तो स्ट्राइक रेट भी ज्यादा थी, तो कोई मीनिंग ही नहीं क्रिटिसाइज करने का। क्रूशियल 2 पॉइंट्स फॉर जीटी, चेन्नई बैक टू डिफॉल्ट सेटिंग्स। हां भाई, प्रेडिक्शन स्कोर पे चलते हैं, क्योंकि अब हम आ चुके हैं 20-18 के ऊपर। 20-18 नहीं, 21-19 पे भाई। 21-19 हो गया। हाँ, एक बढ़ गया ना हमारा। केकेआर वाली तो प्रेडिक्शन सही हो गई हमारी। अच्छा कल 19, अच्छा ठीक है, चलो तो 21-19 पे, वही 2 का गैप है इस टाइम पे हमारे बीच में। जो नेक्स्ट मैच होना है आज, मेरी टीम का मैच, डीसी वर्सेस आरसीबी। प्रेडिक्शन 3,
2 1 RCB। RCB। अरे यार अबे हो रहा है भाई। अबे वो कोटला में अगर 250 वाली पिच दे दी, वो पट्टीदार अकेले 200 बना देगा यार। कोहली भाई मतलब चाहे कोहली अपना स्लोएस्ट पे खेल के भी ना 40 बॉल पे 100 मार देंगे। और उसको क्रैम्स भी नहीं होंगे। वो ऐसा टाइप का है, कोहली की उसको fitness क्रैम्स तो भी कहीं नहीं नहीं होंगे। इट इज हाँ भाई, डीसी जिस मोमेंट से डीसी आ रही है, प्लीज डीसी यार, मुझे गलत प्रूफ कर दो प्लीज। मैं गलत आप तो मेरे हम दोनों चैंपियंस थे इस साल के। अबे शर्म कर लो, बहुत कस के मुक्का मारूंगा भाई, प्लीज यार मुझे मुक्के मारे यार तुम कितना लोग। लगाव है तुम्हें डीसी से भाई। हाँ उनको तो यार, मौके कुछ तो मारने की इज्जत बात बचाओ करो। मेरी यार। ठीक है भाई, आप बताना आपको क्या लगता है आज के मैच में, सुपर ओवर में क्या ख्याल थे, कप्तानियों पे क्या ख्याल थे, कल के मैच को लेके क्या ख्याल है। सी यू टुमारो।